नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज हम ऐसी एक घटना के बारे में बात करने वाले हैं, जिस घटना ने पूरी दुनिया पे लगभग सारी दुनिया पे मतलब लोगों के दिलों और दिमाग पे छा गई। और ये घटना थी यहूदी धर्म की उत्पत्ति की। आज हम लोग इसी के बारे में समझने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि ये जो तीनों धर्म है, जो मुस्लिम धर्म है, जो क्रिश्चियन धर्म है और जो यहूदी धर्म है, ये लोग आपस में ये बात कर रहे हैं कि हम लोग एक हो जाएंगे और इनकी शक्ति ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी तरीके से हमारे देश में भी बहुत सारे लोग जो है इस मंशा में हैं कि जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसको बैक में जाके और लोगों को उनके बैक की बातें बता के आपस में जोड़ा जा सकता है आसानी से। और इसके लिए कई सारी यात्राएं हो रही हैं। तो आज हम सबसे पहले यहूदी की उत्पत्ति के इतिहास के बारे में समझते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसके जो पैगंबर थे जिन्होंने इसका मेन ईजाद किया था वो कैसे हुआ था। वास्तव में ये धर्म जो है, यहूदी जो धर्म है, ये भी बहुत पुराना है और बहुत सारे लोग इसको लगभग लगभग 4000 साल पुराना मानते हैं, मतलब 4000 साल पहले का मानते हैं। और इस धर्म को बनाने वाले कोई एक लोग नहीं थे, ये जो था वो कई सारे लोग जो पैगंबर थे, जो ईश्वर के द्वारा भेजे गए दूत थे, या कई सारे लोग अपने ज्ञान के द्वारा कई सारी जानकारियां इकट्ठा किए थे, उसको समाज में फैलाया था। उन सभी लोगों को मिला करके इस धर्म की उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है। यानी कि ये जो है कलेक्शन ऑफ प्रोफेट्स है, यानी कई सारे जो दूत हैं, कई सारे जो पैगंबर हैं, उनको मिला के ये धर्म बना हुआ है। ये एक लोगों की कहानी नहीं, लेकिन वो कहानी जो इसमें काफी ट्विस्ट ले आई और पूरी दुनिया को, जो मध्य एशिया का इतिहास था, जो मध्य एशिया था, उसमें बहुत सारे चेंजिंग ले आए और बहुत सारे लोग विवादों के बाद में ये धर्म जो है इतना ज्यादा बढ़ा। लेकिन जो इसका मूल रूप था, यानी जो यहूदी धर्म था, उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाया जितना करना चाहिए था। जो यहूदी लोग हैं ये बहुत ताकतवर हैं, और ताकत की वजह क्या है कि ये लोग अपने आप को, ये इनमें एक संप्रदाय है जो रूढ़िवादी है और दूसरा एक संप्रदाय है जो अपने आप को हमेशा से अपडेट करता रहता है, यानी कि वो अपने आप को अपडेट रखता है। और ये लोग जो भी मॉडर्न में जितनी शक्ति के जो स्रोत हैं, यानी कि जो अपनी टेक्नोलॉजी का जो फील्ड है, इन पे छाए हुए हैं, इन्हीं का कब्जा है, इन्हीं लोगों का। इनकी जो बहरहाल अभी संख्या बची है, बहुत सारे लोग ये जगह समय समय पे इतिहास में लोग मारे गए, लेकिन जो लोग बचे हैं वो काफी संघर्षशील हैं। इनकी जो भी पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन जो लगभग 1.5 करोड़ से लेकर 1.6 करोड़ के आसपास में है। ज्यादातर लोग जो है इसके इजराइल में रहते हैं, जो भी जहाँ पे विवाद होता रहता है समय समय पे, मुस्लिम कंट्री के लोग। और हमास जो एक अपना एक एरिया कब्जा किया है, जो फिलिस्तीन के पार्ट हैं, उनमें लड़ाई होती रही और समय समय पर वो पार्ट छोटा होता गया और इनकी शक्ति को कम नहीं कर पाया। जो इसराइल के लोग हैं, यही ज्यूज हैं, यही यहूदी हैं। दूसरा क्या है कि इनके बहुत सारे लोग अमेरिका में भी रहते हैं। इसराइल में बहुत सारे लोग रहते हैं और अमेरिका में भी रहते हैं और दुनिया के अलग अलग कंट्री में ये लोग रहते हैं। लेकिन इनको बाहर से देख के पहचान पाना बहुत कठिन काम है, बहुत मुश्किल काम है। उसका रीजन क्या है कि ये लोग जहाँ पे रहते हैं वहीं के लोगों की वेशभूषा में रहते हैं, उन्हीं का वस्त्र धारण करते हैं। लेकिन इनके जीन्स में, इनके ब्लड में, इनकी जो मातृभूमि है, इनका जो ये धर्म है, उसके लिए ये लोग समर्पित हैं। जैसे लड़ाई चालू होती है, जैसे इनके धर्म, इनके इनके लोगों के ऊपर कोई आपदा आती है, सब लोग एक हो जाते हैं। चाहे पावर के रूप में हो, चाहे ज्ञान के रूप में हो, चाहे शक्ति के रूप में या टेक्नोलॉजी के रूप में, ये लोग पूरी दुनिया में छाए हुए हैं और इनको झुका पाना जो है बहुत मुश्किल काम है। तो इन जीव्स को समझते हैं कि ये जीव्स लोग कैसे बने और इनकी कहानी कैसे स्टार्ट होती है। ये बात है, ये जो घटना की हम बात कर रहे हैं, ये लगभग 1300 से 1000 बीसी पहले की बात है। यानी कि 2500 साल जो है गॉड यीशु को पैदा हुए और उसके 1300 साल पहले, तो ये लगभग 3500 4000 साल पहले की बात है। इतनी पुरानी ये बातें हैं और उसका हम जिक्र कर रहे हैं। मेसोपोटामिया का एक उरू शहर था उस समय, मेसोपोटामिया। और आज ये हिस्सा जो है वो इराक के आसपास में पड़ता है, इराक में है। और इराक का दक्षिणी पार्ट है, दक्षिण पार्ट का ये इलाका है, वहां पे उरू शहर था। वहां पे एक मूर्ति निर्माण करने वाला एक व्यापारी था और वो मूर्ति का निर्माण भी करता था और मूर्तियों को बेचता भी था। इससे साफ जाहिर होता है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मूर्ति पूजन का रिवाज था, हर जगह जो है मूर्ति पूजन करते थे। और इसका नाम था तिरा, तिरा नाम का एक इंसान था। इस इंसान ने, इस इंसान का काम था, और इसके पास में और भी कई सारे काम थे, दूसरे काम थे। भेड़ों का पालन करना और भेड़ों को चरवाना। इसके भेड़ों को चराने वाले इसके समुदाय में लोग थे। और इनके 3 बेटे हुए। एक का नाम अब्राहम था, जिसको आज हम लोग फादर अब्राहम के नाम से जानते हैं। और इनकी मान्यता मुस्लिम धर्म में भी है, ईसाई धर्म में भी है और यहूदी धर्म में भी है। लेकिन ये कहानी यहीं से शुरू होती है। ये अब्राहम थे
नाहोर थे और हारान थे, इनके 3 बेटे थे। ये जो अपने तिरा थे और ये उरू कंट्री के रहने वाले थे, उस समय मेसोपोटामिया का पार्ट था। इनके 3 बेटे थे और ये लोग ये क्या करते, उसका व्यापार करते थे। जो अब्राहम था, अब्राहम जो थे, फादर अब्राहम जो थे, ये क्या करते थे, इन्होंने मूर्ति पूजन, मूर्ति बनाने को लेकर, मूर्ति के व्यापार को लेकर और मूर्ति पूजन को लेकर इन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए। इन्होंने बहुत सारे सवाल अपने पापा से भी पूछा और ये पूछा कि ये मूर्तियां क्या हमारी मदद कर सकती हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। इन्होंने पुरोहित जो वहाँ के लोग थे, पुरोहितों से भी बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन उनको उस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। एक एक दिन इनको दुकान में ये काम कर रहे थे, दुकान में छोड़ के इनके पिताजी गए थे और बाहर जो है व्यापार के सिलसिले में बाहर गए हुए थे, मूर्तियां बेचने के लिए गए थे। उसी समय इन्होंने क्या किया कि दुकान में रखी हुई सारी मूर्तियों को कुल्हाड़ी से तोड़ डाला, सारी मूर्तियों को तोड़ दिया और एक मूर्ति के हाथ में इन्होंने कुल्हाड़ी पकड़ा दी। जब इनके पिताजी घर पे लौटे, वापस लौटे, तो उन्होंने ये पूछा कि ये मूर्तियां कैसे टूट गई, तो इन्होंने जवाब दिया कि ये मूर्ति ने, उस वाली मूर्ति ने तोड़ा है जिसके हाथ में कुल्हाड़ी है। तो उनके पापा ने पूछा कि मूर्तियों को कैसे तोड़ सकती हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ये आपने ऐसा काम किया है। तो उन्होंने ये सवाल पैदा किया कि जब ये मूर्तियां अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकती तो इनकी पूजा करने से क्या फायदा है, ये वाली कॉन्सेप्ट थी। और आजकल जो है इसी बात को लोग बोलते हैं बार बार कि मूर्ति पूजन में क्या रखा है मूर्तियों को। अभी ये सारे मूर्ति पूजन को लेकर विवाद जब जब भी होते हैं तो ये बात जो है सामने आती है और ये सबसे पहले ये वाली बात यहीं पे कही गई कि मूर्ति पूजन, मूर्तियां जब अपनी सहायता खुद नहीं कर सकती हैं तो आपकी सहायता कैसे करेंगी। और इसी चीज के प्रचार को लेकर अब्राहम आगे निकले और जो वहां का समाज था, जो मेसोपोटामिया का जो समाज था, जो वहां की जनता थी, जो पब्लिक थी, वहां पे इनका घोर विरोध हुआ। और विरोध होने के बाद में इतना नहीं, विरोध इतना बढ़ गया कि वहां से इनको छोड़ के भागना पड़ा, वो एरिया छोड़ना पड़ा, उन्होंने वहां पे रहना मुश्किल हो गया और वहां से छोड़ दिया। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ईश्वर ने, जो गॉड थे, जो ईश्वर थे, उन्होंने इनको ये शिक्षा दी थी कि आपको ये स्थान छोड़ देना चाहिए, यहाँ से चले जाना चाहिए था। और ये जो है पैगंबर थे, इन्होंने, इनको जो है ईश्वर ने भेजा था, तभी इनके मन में एक नई कॉन्सेप्ट आई थी जो वहां पे नहीं हो रही थी। इनका परिवार, इनके कबीले के लोग भेड़ियों के साथ में और अपने लोगों को लेके, मूर्ति का व्यापार तो यहीं पे समाप्त हो गया क्योंकि ये खुद ही अपनी मूर्ति का जो व्यापार था उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन ये लोग जो है दो नदियों के बीच में थे, नदी के किनारे ही लोग रहते थे ज्यादातर लोग, जहाँ पे उनको पानी मिलता था, पानी के साथ साथ में उनको जीविका मिलती थी। और यहाँ पे एक दजला नदी है, दजला और फारात रिवर है। इन रिवर को पार करके ये लोग उस पार चले गए और ये पहुंचे केनान कंट्री में। केनान कंट्री, उस केनान देश में पहुंचे और ये वो इलाका था जो आज आज जो है इजराइल का इलाका है, जो इजराइल वाला इलाका है। ये लगभग यहाँ पे पहुंच गए और ये इराक के दक्षिणी पार्ट से आगे की तरफ बढ़े, उस तरफ चले गए। और यहाँ जाने के बाद में ये वहां पे गए और नदी के उस पार आने की वजह से जो वहां के लोग थे, जो इजराइल के लोग थे, इनको हिब्रू नाम दिया, यानी नदी के पार से आने वाले लोग। और जो ये भाषा के इस्तेमाल करते थे, वो भाषा जो है, जो भाषा उन्होंने बोली, उसको हिब्रू कहा। नदी के इस पार से उस पार जाने वाले लोगों को हिब्रू के नाम से बोला गया और ये जीव जो हैं ये हिब्रू के नाम से ही आजकल फेमस है। अब इनके जो बेटे हुए, अब्राहम के जो बेटे थे, इब्राहिम के जो बेटे थे, इनको मुस्लिम धर्म में इब्राहिम के नाम से जानते हैं और जो क्रिश्चियन धर्म है, जो यहूदी धर्म है, उनमें इनको अब्राहम के नाम से जानते हैं। ये भाषा का केवल फर्क है, व्यक्ति वही है और इन धर्मों की उत्पत्ति जो है यहीं से हुई है। इन्हीं के कॉन्सेप्ट में वो दोनों धर्म जो है बाद में चल के अलग हो गए। जो जब गॉड यीशु पैदा हुए और उनका इन जो यहूदियों से जो विवाद हुआ, उसके बाद में एक धर्म की उत्पत्ति हो गई। और 7वीं शताब्दी के आसपास में जब ये पैगंबर मोहम्मद साहब पैदा हुए, मोहम्मद साहब हमारे समाज में आए, तो उसके बाद में मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति हुई। यहां से इनका एक बेटा था आइजैक, इनका बेटा क्या आइजैक हुआ। इन्होंने भी अपने धर्म को आगे बढ़ाया और अपने पिताजी के धर्म के कॉन्सेप्ट पे लोग आगे बढ़े। उसके बाद में इनका जो आइजैक का बेटा का नाम जैकब था और जैकब को ही एक दूसरे नाम से जानते थे जिनको इजराइल बोलते थे। जैकब का जो दूसरा नाम था इजराइल था और इन्हीं के नाम पे जो इजराइल कंट्री है, वो इजराइल कंट्री का नाम जो है इजराइल रखा गया है। वो अब्राहम के क्या थे, पोते थे। जैकब के जो है बेटे थे और अब्राहम के पोते थे, इन्हीं के नाम पे कंट्री। और ये जो कॉन्सेप्ट है, जो ज्यूज की कॉन्सेप्ट है, इसको इजराइलियट्स कहते हैं, इन्हीं के नाम पे कहते हैं। जैकब के जो बेटे, जैकब का जो नाम था, जैकब के नाम से ही इजराइलियट्स को बोलते हैं और इनके कंट्री का नाम भी इन्हीं के नाम पे रखा गया है। दूसरा क्या था कि अब इनके जो जैकब थे, यानी जो इजराइल थे, इनके 12 बेटे हुए, इनके बेटों की संख्या 12 थी।
और इन लोगों का जो मेन काम था, इन समुदाय का जो मेन काम था वो भेड़ चराना था। भेड़ें कहाँ चरेंगी? जहाँ पे घास होंगी। और उन घासों को तलाशने के लिए, छोटी छोटी घासों को तलाशने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में धीरे धीरे करके फैलते गए, डिस्ट्रीब्यूट होते गए। यहाँ के लोग जब ये इज़राइल में गए थे तो यहाँ के लोग इनका विरोध तो नहीं करते थे, क्योंकि ये उस पार से बेचारे थे, शरणार्थी थे, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग था। ये मूर्ति पूजन नहीं करते थे। बाकी जो कैनाइट्स वगैरह जो जातियां थी, प्रजातियां थी, वहां पे मूर्ति पूजन करती थी, और इस तरीके से ही यहूदी धर्म की उत्पत्ति हुई। और यहीं से जो मूर्ति पूजन के खंडन का जो विरोध होता है, जो विरोध विरोध की प्रथा है, वो यहीं से चालू हुई। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।